आज मुझे 20 साल हो गए वर्कआउट करते करते। इतना सब कुछ है आजकल कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। हम डर जाते हैं, अरे हम कार्डियो कर रहे हैं, ओ ऐसा तो नहीं कार्डियो करने के बाद मुझे हार्ट अटैक हो जाए। फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, वेट उठा रही हूँ, ओ ऐसा तो नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद मेरी हड्डियां बोल जाए, मेरे घुटने खत्म हो जाए, मेरी बैक खत्म हो जाए। ऐसी 5 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी जो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर सकते हैं, और जिन लोगों ने कभी फिटनेस के बारे में सोचा भी नहीं है वो यहां से अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फिटनेस क्या सिर्फ 6 एब्स हैं, पतली कमर है, या कोई वेट लॉस प्रोग्राम है, या फिटनेस कुछ और भी है। लेकिन फिटनेस की बात शुरू करने से पहले हम सबको यह पता होना चाहिए कि फिटनेस एग्जैक्टली है क्या। उसकी डेफिनेशन एक बार अगर हमें समझ में आ जाए तो क्या पता हमें फिटनेस समझ में आ जाए। फिटनेस का मतलब है 360 डिग्री वेलबींग। 360 डिग्री वेलबींग का मतलब है बॉडी, माइंड, सोल, शरीर, दिमाग और आत्मा, ये तीनों से मिलकर हमारी फिटनेस बनती है। जब मैं आज बात करना चाहूंगी फिटनेस की, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके आज बताना चाहूंगी जो शायद मैंने इंडियन आर्मी से सीखा है और अब आपको पहुंचाना चाहती हूं, ताकि आप अपनी जिंदगी में उसको यूज करें और फिर परफेक्टली फिट हो जाए। ऐसी 5 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी जो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर सकते हैं, और जिन लोगों ने कभी फिटनेस के बारे में सोचा भी नहीं है वो यहां से अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें यहां समझनी है फिटनेस में वो है एवरीथिंग इज मेंटल गाइज। एवरीथिंग इज मेंटल। जो आप सोचते हैं दिमागी रूप में, वही आपका शारीरिक रूप बाहर लेके आता है। हमें फौज में बहुत ज्यादा सिखाया गया, समझाया गया। हमारे उस्ताद हमें बोलते थे कि अगर एक छोटी मोटी चोट को आप लेके बैठ जाएंगे, सोचेंगे अरे तो बड़ा बड़ा हो गया, घुटना खराब हो गया, सर में दर्द हो रहा है, स्पाइन की इंजरी हो गई है, अब तो शायद ट्रेनिंग कर नहीं पाएंगे। तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप सोचते हैं कि चलो इंजरी हो गई है, कुछ देर रेस्ट देते हैं, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, इस चीज को इंप्रूव करेंगे और वापस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, तो हाँ, आप वापस ट्रेनिंग का पार्ट भी बन सकते हैं। हर चीज कहीं ना कहीं मेंटल होती है। आज मैं 10 पुशअप मार रही हूं और मुझे लगता है ये मेरी जीवन का आखिरी पुशअप हो सकता है, इससे ज्यादा तो शायद मेरे जीवन में ताकत ही नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब धीरे धीरे मेरी मसल को आदत पड़ जाती है, तो मैं 10 के बदले 15 भी मार सकती हूं, और मुझे अब लगता है कि 15 मेरी लिमिट है। लेकिन 15 का 20 भी जा सकता है, 20 का 50 और 50 का 100 भी। तो फिर मेरी लिमिट क्या है? और कहीं ना कहीं हमें ये चीज बॉडी ही समझा देती है कि माइंड की भी कोई लिमिट नहीं होती है। आज जरूर लगता है कि ये परेशानी बहुत बड़ी है, ये सिचुएशन बहुत बड़ी है, मैं इससे जूझ नहीं सकता, लेकिन अगली बार जब सेम परेशानी आएगी तो आप उससे पक्का जूझ लेंगे। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो यही बोलते हैं कि हमारे पास तो वक्त नहीं है, हमारे पास तो वक्त नहीं है। तो इससे कैसे जूझा जाए, इस चीज को कैसे सही किया जाए, तो मैं आज फौजी टेक्निक आपको बताना चाहती हूँ। फौज में एक चीज बहुत कॉमन है, हमारा वक्त पीटी का और जगह पीटी की कभी नहीं बदलती थी। सालों साल, 10 साल, 11 साल ट्रेनिंग, हमेशा वो जगह और वक्त सबके लिए एक समान था। तो मैं आप सबसे एक अर्ज करना चाहती हूं कि अगर आप जिम में जाते हैं, चाहे आप शाम को वर्कआउट करते हैं, सुबह वर्कआउट करते हैं, स्टेडियम जाते हैं, तो वो टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेचुरली आपका माइंड और बॉडी उस हैबिट में आएगा, और कहीं ना कहीं आपको बार बार पुश करेगा कि नहीं, आज नहीं किया तो आप गिल्ट में जाएंगे, आज नहीं किया आप फिर गिल्ट में जाएंगे। तो आपको उस चीज को कॉन्स्टेंट रखने के लिए टाइम मैनेजमेंट देना बहुत जरूरी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बड़े 1, 1.5, 2 घंटे चाहिए वर्कआउट करने के लिए। हमेशा आप 15 मिनट से चालू करें। तीसरा पॉइंट है बेसिक फिटनेस। ओके, हम बहुत सारे जार्गन सुनते रहते हैं। हाँ, पिलाटे आ गया, कैलिस्टिक्स आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, 1 हाथ पे चलेंगे, 2 हाथ पे चलेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे। इतना सब कुछ है आजकल कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। हम डर जाते हैं, अरे हम कार्डियो कर रहे हैं, ओ ऐसा तो नहीं कार्डियो करने के बाद मुझे हार्ट अटैक हो जाए। फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, वेट उठा रही हूँ, ओ ऐसा तो नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद मेरी हड्डियां बोल जाए, मेरे घुटने खत्म हो जाए, मेरी बैक खत्म हो जाए। हम सिर्फ डर में ही रहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन से डाला जाता है आजकल, हमें लगता है शुरू कहां से करें। जब मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए थे, आज मुझे 20 साल हो गए वर्कआउट करते करते, जब मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दे दिए थे, तब 11वें साल में मैंने सोचा कि चलो पिलाटे कर लेते हैं, चलो योगा कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। तो मैं आपको आज कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताना चाहती हूँ जो आपको हमेशा करनी चाहिए, जिसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी होती है कम से कम 200-300 रेप के बाद। तो सबसे पहला स्क्वाट, उठक बैठक, सबको आना चाहिए। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। स्क्वाट्स के बाद आता है प्लैंक,
हैंगिंग, लटकना, जैसे बच्चे लटकते थे ना, वो लटकना आना चाहिए आपको हमेशा। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर इंसान को आनी चाहिए, नो मैटर ऑफ जेंडर, नो मैटर ऑफ एज। हर इंसान को भागना आना चाहिए, क्योंकि आप भागने के लिए ही बने हो। तो अगर आपको भागना नहीं आता, देन इट्स अ प्रॉब्लम। पुशअप, पुल अप, चिन अप, रस्सी चढ़ना, ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। खींचना, किसी भारी चीज को उठाना, ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से घर पे ही कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए बेसिक से शुरू करेंगे और सिर्फ बेसिक में मास्टरी हासिल करेंगे। चौथा पॉइंट है मेरा फेवरेट, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से आपको समझ में आता है कि जीवन में अगर जो परेशानियां हुई हैं उनसे कैसे बचा जाए और उनके लिए क्या कदम उठाने सही हैं। हर चीज आप रिएक्शन में नहीं करेंगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, कंसिस्टेंसी की कमी आती है कि आप चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हर दिन आप फिटनेस नहीं कर पाते हैं, आप हार्डवर्क करने से जो डर रहे हैं, पेन जो वर्कआउट करने के बाद जो बॉडी पेन में आती है आपको उससे डर लगता है, ये सारी परेशानियों का जो कहते हैं ना अंत, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। और आज का जो आखिरी पॉइंट है वो है फूड एंड स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग पे ध्यान देते हैं पहले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्कआउट छोड़ सकती हूँ लेकिन स्ट्रेचिंग नहीं। स्ट्रेचिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे अगले दिन जिम जाने के लिए मजबूर करेगी। अगर मेरे शरीर में दर्द है तो वो कैसे जाएगा? शरीर में एक्सरसाइज करते समय जो टॉक्सिक मेरी बॉडी ने, मेरी मसल ने लिए, उसको कैसे हटाया जाएगा? जो पेन होता है वो कहीं ना कहीं हमें लेजी बनाता है, उस पेन को कैसे हटाना है? स्ट्रेचिंग से। बहुत बार हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, वो एनर्जी कैसे बाहर निकलेगी बॉडी से? स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग इज द गेम चेंजर। चलिए बात करते हैं फूड की। खाना सबसे अच्छा वो है जो आपकी माँ ने आपको खिलाया है बचपन से, या आपकी दादी या नानी ने कभी बनाया हो बचपन से। जो जगह में आप रहें, चाहे आप नॉर्थ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, जो भी आपका स्टेबल फूड है वो सबसे बेस्ट है। आप बंगाल में हैं तो आप मछली और राइस खाते हैं, आप साउथ इंडिया में हैं तो आप ज्यादातर राइस खाएंगे, आप नॉर्थ इंडिया में तो आप गेहूं खाएंगे, दूध पिएंगे ज्यादा। हर तरफ का अपना एक स्टेपल खाना है और उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो आपको वही खाना खाना है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। आपको लगता है कि आपका पेट भर गया है तो भाई रुक जाए। इसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज, जो एक ट्रिक मेरे लिए बहुत काम आई और मैं पिछले 10 साल से करती हूँ, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग।